महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य यह कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है और ये आपको चेतन तत्व की पहचान कराता है और आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। यही सनातन सत्य का उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम करते हैं, जिसको हम सपोर्टिंग एपिसोड्स कहते हैं। तो ये आज जो हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आज का हमारा विषय है आसन प्राणायाम। भाई और बहनों, हमने दो पहले जो अष्टांग योग के यम और नियम का विवेचन किया, अब इस जो एपिसोड के अंदर हम अगले दो जो है वह घटक आसन प्राणायाम की बात करेंगे। आसन का अर्थ होता है कि जिसमें आप आराम से बैठ सको, तो वो आसन कहलाते हैं। और जो हमारे पक्षी है खास तौर से, और पशु भी हो सकते हैं, वो जिस अवस्था में बैठते हैं उस अवस्था में अगर हम बैठने की कोशिश करें, उनकी मुद्रा में बैठने की कोशिश करें, तो वो आसन कहलाते हैं। तो आसन वैसे तो जितने पक्षियों के बैठने के जो आसन है वो सारे आसन कहलाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में योग में अष्टांग योग के अंदर 72 तरह के आसन जो है मुख्य तौर से बताए गए हैं, जैसे कि धनुरासन, सुखासन और पद्मासन, मत्यासन, अर्धमत्यासन, कुक्कुटासन और ताड़ासन। तो ऐसे मयूरासन, सर्पासन, शवासन, ऐसे बहुत से आसन जो है वो बताए गए हैं। आसन से हमको लाभ क्या है? देखिए, जब हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, इस बॉडी में जो काम करने वाले जो कर्मेंद्रियां हैं, वो मसल्स से चलती है। पूरा शरीर मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है। ये मसल्स जब स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो बूढ़ापा आ जाता है और व्यक्ति मुड़ नहीं सकता। वह एक ही जो है दिशा के अंदर व्यक्ति रहता, खड़ा रहता तो खड़ा ही रहता है, कुबड़ा हो जाता तो कुबड़ा हो जाता है, और हाथ भी नहीं घूमता, पाँव नहीं बुड़ता। यानी उसकी डक्टिलिटी, उसका जो कहना चाहिए, उसके अंदर मसल्स के माध्यम से जो हिलना डुलना है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे 5 तरह के स्वास्थ्य की हम कई बार चर्चा करते हैं कि हमारा फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मेंटल हेल्थ, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए आसन बहुत ही कारगर होते हैं। और देखिए कि ये जो अष्टांग योग है, एक सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं होती, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती। ये तो हमें हमारी शरीर की लेबोरेटरी बना के किया जाना चाहिए। देखिए कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो भौतिक जगत में इन्वेंशन करने वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं, जो कि हमारे लेबोरेटरी जो बनी हुई होती है, जिसके अंदर पिपेट होता है, ब्यूरेट होता है, केमिकल्स होते हैं, फनल होता है, इत्यादि इत्यादि, उसके अंदर काम करके उसका उद्देश्य है कि सत्य की प्राप्ति करना। लेकिन वो साइंटिस्ट बाहरी लेबोरेटरी के अंदर वो मैटर्स पर काम करते हैं, वो भौतिक जगत में काम करते हैं, वो सब्सटेंस पे काम करते हैं और वे जड़ पे काम करते हैं। लेकिन उद्देश्य है कि जो है वो सत्य की प्राप्ति करना। और हमारे ऋषि है, मुनि है, साधक है, संत है, वो लोग इस शरीर को योगी है, वो शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं, योग को धारण करते हैं और भीतर अपना सारा इम्प्रूवमेंट करते हैं
कि अब भेद में छिपे हुए अभेद को जानते हैं, अपने अस्तित्व तक जाते हैं धीरे धीरे। मुख्य उद्देश्य होता है अपने अस्तित्व की पहचान करना, और अस्तित्व की पहचान करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना। ये योग्य का अल्टीमेट जो है एम है, जिसको हम समाधि कहते हैं। धीरे धीरे स्नेह स्नेह उसकी ओर बढ़ेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए हमारी प्राइमरी और मिडिल क्लासें हैं, वो जो है हमारी, हम आसन प्राणायाम पर चल रहे हैं। तो आसन है शरीर के अंदर जो है इलास्टिसिटी लाता है, शरीर में डक्टिलिटी लाता है, शरीर में इधर मुड़ना उधर मुड़ना। रबड़ कैसे होता है, रबड़ को चाव जैसे मोड़ो वैसे मोड़ने के लिए आसन की आवश्यकता होती है। आपने एक नवजात शिशु जो 6 महीने 12 महीने का होता है, वो इतना इलास्टिक होता है, उसको चाहो जैसे आप मोड़ो। और आपने सर्कस में देखा होगा कि काम करने वाले भाई बहन होते हैं, वो शरीर को कैसे कैसे मोड़ देते हैं। हमको बड़ा वो असंभव लगता है, लेकिन वो मोड़ते हैं, हम उसको देखते हैं सर्कस के अंदर। वो सच्चा योग है, वो सारे आसन हैं। तो इसीलिए आसन है हमें शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और शरीर से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य होता है वो मानसिक स्वास्थ्य होता है। ये पांचों स्वास्थ्य कंप्लीमेंट्री है, ये वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एक सिक्के के पहलू है। एक अगर फिजिकल हेल्थ मिसिंग हो जाती है, यानी हम कष्ट के अंदर आ जाते हैं, तो जो है हमें वह सारा शरीर जो है कष्ट देने लग जाता है। तो एक हेल्थ गड़बड़ा जाती है तो पांचों ही हेल्थ गड़बड़ा जाती है। तो हमें सबको मेंटेन करने के लिए जो प्रारंभ के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो आसन का उपयोग करना चाहिए। तो आसन हमारे जो है शरीर को मजबूत बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं, डक्टाइल बनाते हैं, इलास्टिक बनाते हैं, और शरीर में स्फूर्ति लाते हैं, एनर्जी लाते हैं, और शरीर को सब काम इधर उधर मोड़ना, स्मार्टनेस को लाते हैं, और शरीर की सुस्ती को भगा देते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आसन की आवश्यकता होती है। अब मैं दूसरा आता हूँ प्राणायाम पे। ये प्राणायाम जो है ये सब के लिए जरूरी है, हर तरह के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम की संधि विच्छेद करें तो प्राण का आयाम करना, प्राण को संतुलित करना। हमारा जो श्वास है ये प्राण कहलाता ही आता है और जाता है, और जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक हमारी श्वास चलती रहती है तो हमको आशा रहती है, डॉक्टर को आशा रहती है, घर वालों को आशा रहती है कि ये हमारा एक घर का सदस्य जिंदा है। और जब सांस निकल जाती है तो डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज़ डेड, तो वो शव बन जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो हमारे श्वास का जो है बहुत बड़ा संबंध जो है हमारी मेंटल हेल्थ से होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य हमारे विचारों से जुड़ा होता है। देखिए बहुत से लोग जो है वो हमको ये शिकायत करते हैं, हम उनको मेडिटेशन कराते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमारा तो ये जो जब कभी भी हम ध्यान के अंदर बैठना ध्यान करें तो हमारे कोई विचार इधर उधर नहीं जा रहे हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में विचार रहते हैं, रसोई चलाते हैं तो रसोई में रहते हैं, इंद्रिय सुख जितना लेते हैं उसमें विचार जो उसी के अंदर रहते हैं, खाने में, पीटने में, एंजॉय में, मनोरंजन के जितने साधन हैं उसमें हमारे विचार नहीं भटकते हैं। लेकिन जो ही आत्मरंजन में जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, तो हमारे विचारों का तांता इतना लंबा हो जाता है, द्रौपदी की चीर की जगह वो आते रहते हैं, और हम जो उससे व्यथित होकर के ध्यान को छोड़ देते हैं। तो मैं उन भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, मैं 40 साल से मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन को साधने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो कि एक तो अपना जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको धीरे धीरे प्रयास करके, जोर नहीं लगाना है, उसको प्रयास करके लंबा लीजिए। एक सामान्य व्यक्ति जो टेंशन फ्री होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है,
तो वह व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। श्वास का बाहर निकलना, श्वास का अंदर आना, एक्सहेल इनहेल, इन दोनों स्ट्रोक को मिला को एक सांस कहते हैं। और हमारे जीवन की सांसें फिक्स है। वो फिक्स कैसे है कि हमारा जितना आयुष्य कर्म होता है वो फिक्स है। वो आयुष्य कर्म अल्टीमेटली की श्वास की संख्या के अंदर जो है वो जो श्वास कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जिंदा रहना और मरना है ये श्वास से नियंत्रण होता है। तो हमारी श्वासें फिक्स है। हम एक भी सांस न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। हमको कोई पावर नहीं है। जितनी हम पीछे से लेके आए उतनी सांसें ले सकते हैं। लास्ट सांस पे हम शव बन जाते हैं और हमारी शव यात्रा निकल जाती है। तो भाई और बहनों, हम श्वास को लंबा कीजिए। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, समय मिला तो आपको प्रयोग कराएंगे कि आप थोड़ा जब श्वास जब फूले तो पेट फूलना, जब श्वास हम लें तो पेट फूलना चाहिए, जब हम श्वास को निकालें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। उससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम सांस ले रहे हैं या निकाल रहे हैं। ये उसका जो है एक चिन्ह है, उसकी जानकारी, उसकी पहचान है। और दूसरा, श्वास को धीरे धीरे लंबा करेंगे तो 16 की संख्या घट करके हमें श्वास की संख्या को घटाना है प्रति मिनट। 16 से हम धीरे करेंगे, 14 पे आएगी, 12 पे आएगी, 10 पे आएगी, 8 पे आएगी। और जब व्यक्ति 8 पर आ जाता है तो वह व्यक्ति इतना परफेक्ट बन जाता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। उसको कोई तरह के जो मेडिटेशन करने बैठता है, कोई विचार इधर उधर नहीं जाते हैं और वो ईश्वर का रूप हो जाता है। न उसको क्रोध आएगा, न अहंकार आएगी, न माया होगा, न लोभ होगा, और न किसी को हमारे जो है वो कहना चाहिए वासना के जो विचार आएंगे, क्योंकि सारा नियंत्रण सांस के साथ है। तो ध्यान करने वालों को ये सलाह देना चाहता हूँ। दूसरी सलाह मैं ये देना चाहता हूँ, उदाहरण देता हूँ। कोई भी बच्चा जिसके हाथ में कोई क्रॉकरी है और महंगी है तो वह उसको अपने पास रख करके उसमें खाने लगता है, तो आप उसको कोसते हो कि कहीं बच्चा गिरा देगा और महंगी चीज़ तोड़ देगा, तो बच्चा रोने लगता है। जो खींचते हो ज़्यादा रोता, आप उसको छोड़ दीजिए तो बच्चा उसका उपयोग करके और धीरे से वो रख देगा। आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग आप देखते हैं कि पतंग को ढील देते हैं तो जा रही है, जाती रहती। जो ही आपने पतंग को खींचा तो खींचते ही जो मंजा है कांच का बना हुआ है, तो खींचते ही उसका जो रेजिस्टेंस आया, उसका रिएक्शन आया, आपके हाथ कट जाता है, खून आ जाता है। तो इसका मतलब हमें उसको रोकना नहीं है, ढील दे दो। बच्चे को रोते रोते छोड़ दीजिए और पतंग को ढील दे दीजिए। जो आपके विचार जितने आते हैं वो बच्चे और पतंग की तरह है, इनको ढील दे दो, इनको परमिशन दे दो कि भैया तेरे जहाँ जाना हो जा। चाहे तुम वेश्यालय में जा, चाहे मदिरालय के अंदर जा, चाहे मंदिर में जा, अच्छी जगह जा, बुरी जगह जा, मेरी तरफ से तेरे को कोई भी रोक टोक नहीं है। मतलब मदिरा जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप इसको भेजो मंदिर है। मैंने तो बात कही है क्योंकि ऐसा है कि आदमी के जो विचारों का क्या, विचार तो कभी भी जा सकते हैं, लौट के भी आ जाते हैं। वैसा बनना नहीं है, उससे शिक्षा लेनी नहीं है, वो तो ज्ञेय है, वो तो जानकारी के लिए कहा गया है। तो जब आप इतनी छूट देंगे तो आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया। 2, 4, 5 दिन में जो कि विचार आपके बाहर भटकते विचारों का तांता लगा हुआ है, वो विचार आपके खूंटे आके बन जाएंगे। यानी आपने गाय और भैंस को खूंटे बांध लिया तो आप निश्चिंत होके वो चैन की सांस लेके सो जाइए, आराम से, वो कहीं जाने नहीं है। आपके खूंटे बंधी हुई तो विचार ऑटोमेटिकली आपके आकर के खूंटे बन जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको छूट मिली हुई है। वो कहेगा कि मैं क्यों भटकूं, भटकता कब है, उसको पकड़ते हैं, उसको रोकते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो छोड़ दीजिए। वो छोड़ने से वो कहीं नहीं भटकेगा। तो भाई और बहनों,
हम प्राणायाम की बात कर रहे थे, मैंने श्वास को लंबा लेने की बात कही, श्वास की संख्या को घटाने की बात कही, और विचार जो आते हैं उनको न पकड़ने की बात कही। अब जो देखिए कि श्वास एक श्वास दर्शन भी होता है कि आप ये सब प्रयोग करने के हैं, लेकिन समय की अल्पता है कि आपको मैं प्रयोग करा नहीं सकता। तो इसीलिए क्या मैं थ्योरी दे रहा हूँ मात्र, क्योंकि प्रयोग करने में तो हमारा ये जो एपिसोड है वो बीच में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि श्वास जो है, श्वास दर्शन, श्वास परीक्षा बोलते हैं कि आप कायोत्सर्ग करके और साधारण ध्यान में आराम से सुखासन में, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, श्वास को शिथिल कर दो। शरीर को शिथिल करना कायोत्सर्ग है, श्वास को शिथिल कर दो। फिर आते जाते श्वास को देखो, लंबा सांस आ रहा है, लंबा सांस जा रहा है, गहरा समतल श्वास चल रहा है, श्वास आ रहा है। तो आप देखोगे कि आप आनंद की स्थिति में चले गए। देखिए, जो आनंद बाहर कहीं नहीं मिलता, जो भोजन में आनंद मिलता है, हमारे 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद मिलता है, वो फीका फीका करने लग जाता है। जब हम इस तरीका श्वास परीक्षा करने लगते हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा आनंद का खजाना मिल गया। दूसरा जो है अनुलोम विलोम, हमारी जो है ये लेफ्ट साइड का जो स्वर है वो जो ईड़ा कहलाता है, और राइट साइड का स्वर होता है वो पिंगला कहलाता है। लेफ्ट साइड का स्वर ठंडक देता है, राइट साइड का स्वर है वो गर्मी देता, ईड़ा और पिंडला। इन दोनों के तहत हमारा स्वर चलता रहता है। इसका मतलब हो रहा है ईड़ा से श्वास को लिया, धीरे धीरे लंबा श्वास, और भीतर ले गए, पिंगला से निकाल दिया और इसको ईड़ा को बंद रखा। अब पिंगला से श्वास लिया, पिंगला को बंद कर दिया, ईड़ा से निकाला, ये अनुलोम विलोम कहलाता है। ये करते करते हमारा जो श्वास सुषुम्ना में नियंत्रण हो जाता है। जब सुषुम्ना में नियंत्रण हो जाता है तो हमारा सुख दुख का जो पलड़ा होता है वह संतुलित होकर के हम जो है वो परमानेंट सुख की ब्लिस की अवस्था में चले जाते हैं, आनंद की अवस्था में चले जाते हैं, प्लेजर्स की अवस्था में चले जाते हैं। और सर्दियों के दिनों के अंदर हमें सर्दी लगती है तो सर्दी का मैंने बताया कि ये जो हमारी ईड़ा है, ईड़ा को बंद कर दीजिए, पिंगला से ही सांस लीजिए, पिंगला से निकालिए, जोर से लीजिए, जोर से निकालिए। इसको हम 150 बार करेंगे तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। गर्मी का समय, बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, इसका उल्टा कीजिए, ईड़ा से लंबा लीजिए, ईड़ा से निकालिए, लंबा लीजिए, लंबा निकालिए। तो ये करते करते जो है ठंडक महसूस हो जाएगी हमारे शरीर। जितने साधक लोग होते हैं अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, चित्त को और अंतःकरण को, अहंकार को वो नियंत्रण करते हैं। ये जो भीतर की लेबोरेटरी में ऐसे प्रयोग करके, प्राणायाम तो बहुत ही उत्तम जो है हमारा साधन है, जो कि हमारे प्राण का आयाम करता है, सामंजस्य करता है, संतुलन करता है। तो अनुलोम विलोम बताया हमने, श्वास परीक्षा बताई, ईड़ा पिंगला की सारी बात बताई। अब जो है भस्त्रिका भी होती है। भस्त्रिका कैसे की जाती है? धीरे धीरे आराम से श्वास को दोनों स्वर से लिया, भीतर लिया, बाहर निकाला, भीतर लिया, बाहर निकाला, भीतर लिया, बाहर निकाला। इससे क्या होता है कि हमारी फालतू जो फैट होती है, जो मोटापा है, जो सब बीमारियों का कारण बताया जाता है, ये मोटापा कम होता है, क्योंकि इससे हमारी ऑक्सीजन भीतर ज़्यादा जाती है, और ऑक्सीजन है उस वसा को जलाती है, उस फैट को जलाती है, और हमारे ब्लड को जो है
वो हाई प्योर करती है। हाई प्योर का जो ब्लड होता है जब हमारे हार्ट में जाता है तो हार्ट की पंपिंग फास्ट होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब बीमारियां मिट जाती है, और ये हमारी भस्त्रिका ये शुगर को भी नियंत्रण करती है। और आज कोरोना के लिए बताया गया है कि प्राणायाम सबसे उत्तम है और भस्त्रिका तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। हमारी जो है वो जो ये क्या करती है कि ये जो है हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाती है। हमारी प्रकृति है उसने जो हमको शरेद जीवनम यानी तुम 100 साल जियो, 100 साल का प्रमाण पत्र दे करके टेस्टिंग करके हमको जन्म देती है हमारी नेचर माँ। उसके साथ शर्त कहलाती है कि मेरी ये जो 100 वर्ष की गारंटी किसके साथ है कि तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, तुम मेरे गोद में रहोगे, मेरे करीब रहोगे, तुम प्राकृतिक जीवन यापन करोगे। लेकिन हम जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम माँ का इग्नोर करने लग जाते हैं, हम अप्राकृतिक हो जाते हैं। अप्राकृतिक का मतलब क्या है कि घर के अंदर एसी और गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, बाहर सूर्य का जो विटामिन डी है हम लेते नहीं हैं, और हम प्रकृति की गोद में रहते हैं, खुले में रहते हैं। हम जो मॉर्निंग वॉक करते हैं और हमारी खिड़कियों को खुला रखते हैं, जब हम सोते हैं घर के अंदर तो हमारी शुद्ध प्राण वायु ऑक्सीजन भीतर आती है। तो इस तरीके से जो प्रकृति की गोद के अंदर हमारे ऋषि मुनि रहा करते थे, और जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था 25 वर्ष का, सारे बच्चे वो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब गुरु के पास में पढ़ने जाते थे। वहाँ प्रकृति की गोद में रहते, उसके अंदर वो बहते हुए झरने, बहती हुई नदियाँ और पशु पक्षियों की चहचहाट, पक्षी घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, और इधर ग्रीनरी है, पेड़ है, पौधों हैं, और विविध विविध तरह के फल है, फूल है। उसकी प्रकृति की छटा के अंदर रह करके वो उनका जीवन प्राकृतिक परिश्रम करते थे, खुद लकड़ियाँ काट के लाते थे, चूल्हे पे जलाते, खुद अपना भोजन पकाते थे, खुद की चक्की होती थी, चक्की से यानी जो है वो घटी होती थी, घटी से पीसा करते थे, खुद जो है सरोवर में जा कर के पानी लाते, सोच को बाहर जाते थे। वो सब पलट दिया हमने और घर के अंदर ही सब कुछ सोच बना दिया। ये करिए हम परिश्रम बिल्कुल नहीं करते, फैट बढ़ गई। इसीलिए अब हमारी प्रकृति माँ गारंटी नहीं लेती, कोई 30 में ही चला जाता है, 20 में ही चला जाता है, 30 वर्ष की उम्र में 20 वर्ष की शुगर और जो कैंसर और जो ब्लड प्रेशर, कितनी कितनी बीमारियां हो गई है। आज बीमारियों को देखिए कि इतना शोध का मेडिकल साइंस में कार्य हो रहा है, हर चीज़ की दवा निकल गई है। अब कोरोना को देखिए, अभी तक दवाई नहीं आई, 6 महीने हो गए, दवाई नहीं निकली, क्योंकि प्रकृति हमको पनिशमेंट दे रही है कि तू इतना चालाक हो गया है कि तू मेरा बिल्कुल अवहेलना करने लग गया, तो चल तू घर में बैठ जा। कोरोना आने से हमको घर के अंदर बिठा दिया और माँ ने देख लिया कि देख तू मेरे को गंदा करने वाला, मेरे जो 5 तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को बिगाड़ने वाला, दोहन करने वाला, गंदा करने वाला, पोल्यूट करने वाला तू ही है। तू 5-6 महीने से घर में बैठा है। अब देख, जिस गंगा जमुना पे अरबों रुपए सफाई के अंदर खर्च होते थे, आज बिना पैसे वो एकदम पवित्र गंगा जल जो हमारा पूर्व में मुक्ति के लिए गंगा जल से हम बोतलें भर करके लाते थे, वैसा हो गया है। जलंधर से हिमालय दिखाई दे रहा है। और लोग जो आज कोई मॉर्निंग में वॉक में जाते हैं, वो देखते हैं कि कितनी बढ़िया ऑक्सीजन मिल रही है। दिल्ली में तो घुटन होती थी मॉर्निंग वॉक में पहले, आज व्यक्ति घर में बंद है क्योंकि उसको प्रकृति ने पनिशमेंट दिया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको शिक्षा मिलेगी, आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, आपको जीवन की रियलिटी मिलेगी, क्योंकि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।